रेसिपी कॉस्टिंग किस लिए हम लोग करते हैं, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे भी ना पूरी जितनी भी हमारी रेसिपीज़ होती है उनकी हम लोग कॉस्ट निकालेंगे, वो तब हमारी निकलेगी जब हम लोगों को हर किसी की प्राइस हमको पता चलेंगे, है ना। हम लोगों को पता चलेगा भाई चावल का प्राइस पर केजी इतना है, नमक इतना है, वो तब हमारा निकल पाएगा। अब रेसिपी कॉस्टिंग हम लोग क्यों निकालते हैं, जैसे मैंने फूड कॉस्ट की बात करी, अब वहाँ पे कि जब आपने 10 रेसिपीज़ बना ली हैं उसके बाद एवरेज आ रहा है, रेसिपी में आप एक सिंगल आइटम की भी अपनी कॉस्टिंग यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है जी। अब जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, जो भी आप सामान आप यूज़ कर रहे हो उन सबको प्लस कर दो। जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए हम लोगों ने जैसे राइस है हमारा, ठीक है, सबसे पहले राइस लिखा है 50 रुपये, लेंटिल लिखा है 50 रुपये, स्पाइसेस मसाले हो गए 20 रुपये और ऑयल हो गया 15 रुपये। इन सबको जमा कर दो तो कितना गया मेरा, 115 रुपये आ गया मेरा, है ना। मैं इसको एक तरीके से मैं बोलता हूँ एक खिचड़ी की रेसिपी है ये, तो एक खिचड़ी को बनने में मेरे कितने 115 रुपये मेरे लग रहे हैं। तो सिंपल एक रेसिपी कॉस्टिंग का फार्मूला क्या होता है, जितने भी सामान हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग उसको पूरे को प्लस कर देंगे, है ना। अभी मतलब कहीं पे भी ये कंफ्यूज मत होना कि भाई इसके अंदर मेरा फ्यूल क्यों नहीं आ रहा, इसके अंदर मेरा गैस क्यों नहीं आ रहा, वो बिल्कुल अलग होता है। गैस आपका अलग होगा, फ्यूल आपका अलग होगा, वो सब कुछ अलग अलग होता है। क्योंकि अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि आप लोगों ने आलू उबालने, ठीक है, आलू आप अगर आप प्रेशर कुकर में उबालोगे तो, और अगर आलू आप नॉर्मल पतीले में उबालोगे, किस में उबलेगा पहले, प्रेशर कुकर में उबलेगा ना, हाँ ठीक है। तो फिर कैसे कॉस्टिंग निकालोगे, कोई प्रेशर कुकर में कर देगा, कोई पतीले में कर देगा, फिर कैसे कॉस्टिंग निकलेगी, फिर तो गड़बड़ आ गई ना, है ना। अभी मतलब यही सारी चीज़ें होती है, तो वो भी एवरेज के ऊपर जाता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे महीने में जो हमारी गैस लगती है उसकी हम लोग आगे ट्रेनिंग करेंगे। पूरे महीने में जो गैस लगती है उसको और जो हमारी सेल है आपस में डिवाइड कर देते हैं और 100 से गुणा करते हैं, 1% आ जाती है। फिर में भी हो सकता है कि 10% आए, तो 1 लाख की सेल हो रही है तो मेरे कितने 10,000 रुपये मेरे गैस पे या फ्यूल पे खर्च हो रहे हैं। तो इस तरीके से उसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ है कन्फ्यूज़न रेसिपी वाले में। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे अभी हम लोग ना पैकेट्स लाते हैं, नमक का पैकेट हमारा 1 किलो का आ गया, 500 ग्राम का आ गया, दाल का 1 किलो आ गई, 5 किलो आ गई, बट प्राइसिंग हमको वही लिखनी है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं कि आप पूरे पैकेट का लिख लो या ऐसे लिख लो, है ना, वो उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। हाँ, एक पैकेट निकाला अगर उसमें 1 ग्राम का तो 1 ग्राम का, 1 ग्राम तो बहुत कम हो जाता है अभी, हाँ, और 1 ग्राम तो आप मशीन पे भी तोल नहीं सकते हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चम्मच होते हैं, ठीक है, टीस्पून और टेबल स्पून होते हैं, ठीक है। तो टीस्पून का मतलब होता है 5 ग्राम, टेबल स्पून इसका 3 गुना होता है 15 ग्राम, 5 और 15, ठीक है। टीस्पून और टेबल स्पून रख लो, ठीक है। नहीं तो अपना एक कप का हिसाब रख लो। कप के हिसाब का मतलब है कि भाई जो कप के अंदर आपका 200 ग्राम आ रहा है, 250 ग्राम आ रहा है ना। जैसे हम बोलते हैं ना 1 चुटकी, तो 1 चुटकी का कोई वही नहीं होता, क्या कहते हैं, हिसाब ही नहीं होता। और मतलब अगर अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं 1 ग्राम नमक डालूँ, 1 ग्राम आप वो मशीन पर डालोगे ना, आप तोल ही नहीं पाओगे उस। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ जनरली ऐसी होता है ना। अभी हम लोग जैसे अभी आप किसी को लिखने के लिए बोलो, कोई 1 ग्राम 2 ग्राम कुछ भी लिखेगा, बट उसका ना वो कैलकुलेशन में नहीं आ पाएगा, वो कैलकुलेशन में नहीं पकड़ में आता है। और जितनी भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं ना, वो सारी की सारी हम लोग एक्सेल शीट में हम लोग कोशिश करते हैं करने की, तभी जाके ना उसकी प्रॉपर कॉस्टिंग हमारी निकल पाती है। अभी जैसे हमने भुवनेश्वर में भी हमारे थे, हम लोग वहाँ पे थे, तो वहाँ हमने पूरी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को ना, अभी बाद में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, तो वहाँ पूरी हमने कॉस्टिंग निकाली। तो वो जैसे आप अभी जैसे संजीव है, ठीक है, अभी हम लोग चालू करेंगे ना, तो मैं चाहूँगा आप लोग भी ना उन सब में इन्वॉल्व रहो, ठीक है। वो आप लोगों के लिए भी फ़ायदा है और कंपनी के लिए भी फ़ायदा है, ठीक है ना। आप लोग जितने ज़्यादा समझदार बनोगे, कंपनी का ही फ़ायदा है उसमें, ठीक है, और आप लोगों का तो है ही है।